The university questions of anemia in pregnancy. So first इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशंस एंड इंडिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन प्रेगनेंसी, iron deficiency anemia management with hemoglobin 8 gram% at 32 weeks of pregnancy. Then second, cause, complication and management of anemia in pregnancy. Third, parenteral iron therapy in management. Fourth, injectable iron. सो डेफिनेशन देखते हैं अनीमिया इन प्रेगनेंसी का. हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन अगर लेस दैन या इक्वल टू 11 ग्राम पर 100 ml हो जाता है तो अनीमिया कहलाता है. माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर तीन पार्ट्स में ये डिवाइडेड है. माइल्ड अनीमिया का बोलते हैं जब 10 to 10.9 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है हीमोग्लोबिन. मॉडरेट अनीमिया तब होता है जब 7 to 9.9 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन हो जाता है. एंड सीवियर अनीमिया तब होता है जब लेस दैन 7 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन हो जाता है. नाउ क्लासिफिकेशन क्या है अनीमिया का. एक तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी होता है. सेकंड, पैथोलॉजिकल. सो पैथोलॉजिकल अगेन फर्दर डिवाइडेड है. एक होता है डेफिशिएंसी एनीमिया, उसमें. सेकंड, हेमोरेजिक. थर्ड, हेरिडेटरी एनीमिया होता है. फोर्थ, बोन मैरो इनसफिशिएंसी होती है. फिफ्थ, अनीमिया इन्फेक्शन होता है. सिक्स्थ, क्रोनिक डिसीज़ होता है. एंड सेवन्थ, हीमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी होती है. सो फर्स्ट, डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या क्या आता है. एक आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. सेकेंड आता है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया. थर्ड, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया. एंड फोर्थ, प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया. देन सेकेंड, हीमोरेजिक अनीमिया जो है वो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक एक्यूट है एंड दूसरा क्रोनिक. एक्यूट कब होता है, फॉलोइंग द ब्लीडिंग, जो अर्ली मंथ्स में होती है. एंड सेकेंड, एंटीपार्टम हीमोरेज के बाद. क्रोनिक कब होता है, हुकवर्म इन्फेस्टेशन के कारण होता है. सेकेंड, ब्लीडिंग पाइल्स के कारण. नाउ थर्ड, हेरिडेटरी वाला है. तो हेरिडेटरी में क्या क्या आता है. फर्स्ट, थैलेसीमियास आता है. सेकेंड, सिकल सेल हीमोग्लोबिनोपैथीज आती है. थर्ड, हेरिडेटरी हीमोलिटिक अनीमिया आता है. देन फोर्थ, बोन मैरो इनसफिशिएंसी में क्या आता है. एक आता है हाइपोप्लेजिया या अप्लेजिया ड्यू टू रेडिएशन. एंड सेकेंड, ड्रग्स के कारण हो सकता है बोन मैरो इनसफिशिएंसी, उसमें एस्पिरिन और इंडोमेथाजन आता है. देन फिफ्थ, अनीमिया ऑफ इन्फेक्शन में किसके कारण हो सकता है. एक मलेरिया, दूसरा टीबी के कारण, तीसरा काला आजार एंड और भी ऐसे इन्फेक्शंस के कारण. देन सिक्स, क्रोनिक डिसीज़ के कारण हो सकता है, तो रीनल डिसीज़ के कारण या फिर नियोप्लाज्म के कारण. देन सेवन्थ, हीमेटोलॉजिक मैलिग्नेंसी के कारण हो सकता है, उसमें ल्यूकीमियास एंड लिम्फोमास इन्वॉल्व है. देन कॉजेज़ क्या होते हैं अनीमिया इन प्रेगनेंसी के. तो फर्स्ट, बिफोर द प्रेगनेंसी क्या कॉज होता है. फर्स्ट, फॉल्टी डाइट्रिक हैबिट अगर है. सेकेंड, फॉल्टी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज़्म होता है, एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता है. देन थर्ड, आयरन लॉस अगर हो रहा है तो स्वेट से लॉस हो सकता है. फर्स्ट. सेकेंड, रिपीटेड प्रेगनेंसी शॉर्ट इंटरवल्स पे है तो आयरन लॉस होता है. थर्ड, मेंस्ट्रुएशन में अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है तो आयरन लॉस होगा. फोर्थ, अगर हुकवर्म इन्फेस्टेशन हो गया है तो भी आयरन लॉस होगा. एंड फिफ्थ, अगर क्रोनिक ब्लीडिंग हो रही है, अगर क्लोरिक माल न्यूट्रिशन है या ब्लीडिंग पाइल्स है या डिसेंट्री है तो उसके कारण हो सकता है आयरन लॉस. देन सेकेंड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या कॉज हो सकता है. फर्स्ट, इंक्रीज डिमांड्स ऑफ आयरन हो जाती है. सेकेंड, डिक्रीज इंटेक हो जाता है आयरन का. थर्ड, डिक्रीज एब्सॉर्प्शन भी होता है. एंड फोर्थ, डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म हो जाता है इन्फेक्शन के कारण या एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया के कारण. देन फिफ्थ, प्री प्रेगनेंसी जो हेल्थ स्टेटस है वो भी मैटर करता है इसके लिए. एंड सिक्स्थ हो सकता है कि एक्सेस डिमांड आ गई है. एक्सेस डिमांड किस किस कारण में हो सकती है. मल्टीपल प्रेगनेंसी में एक तो. दूसरा, फीमेल अगर रैपिडली रिकरेंट प्रेगनेंट हो रही है तो उसके कारण. एंड थर्ड, अगर डिमांड कंपनी जो कर रही है नेचुरल ग्रोथ की बिफोर द 21, अगर बिफोर 21 फीमेल प्रेगनेंट हो गई है तो उसकी डिमांड ग्रोथ के लिए भी हो रहेगी आयरन की, तो उसकी वजह से भी हो सकता है. नेक्स्ट, इसके कॉम्प्लिकेशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.